नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव को लेकर के पुलिस पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आई। लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है और भी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए क्या चल रहा है पुलिस विभाग में। इस वक्त नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह जी। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और लगातार यह सुनने में आ रहा है कि पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, कई प्रत्याशियों को धमकी भी मिल रही है, कुछ बीडीसी सदस्यों को भी धमकी मिली है, तो किस तरह से आप पंचायत चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, अभी पिछले दिनों जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ उसे हमने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, पारदर्शी ढंग से कायम करा है। और जो पहले एक लोगों के मन में शंका थी कि यहाँ पर हिंसा होगी, वो हिंसा की कोई वारदात यहाँ पर नहीं हुई। आगे अभी जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव घोषित हो चुका है और आगे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी होने हैं। हमने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है और लोग निष्पक्ष रहें, कोई किसी के प्रलोभन में ना आए, किसी को डराने धमकाने का काम ना करे। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, सूचना संकलन किया जा रहा है और हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार कर रहे हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर, अभी हाल में ही एक प्रकरण आया है समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे का। क्या रहा सर वो पूरा प्रकरण और पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की? देखिए, ये प्रमोद यादव हैं जो कि पलनी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के, और इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। पहले भी ये आपराधिक घटनाएं करते रहे हैं। अभी कुछ दिन ये सूचना मिल रही थी कि ये लगातार जो बीडीसी मेंबर्स हैं अपने क्षेत्र के, उन्हें डरा रहे, धमका रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और कुछ को उठाकर ले जाने की बात भी इन्होंने की। एक प्रकरण ऐसा भी आया जिसमें ये बताया गया कि इन्होंने अपने उम्मीदवार को अपने घर में बंद कर रखा है। पुलिस द्वारा ऐसे प्रकरण में छापा मारा गया और जब छापा मारा गया तो इनके यहाँ से कुछ हथियार भी मिले जिनको क्लेम करने वाला कोई नहीं था, और कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड बोर के कार्टेज भी मिले हैं जो इनका रखने का कोई औचित्य इन्हें अपने पास नहीं थे। खोखा कारतूस भी प्रोहिबिटेड बोर के थे। तो निश्चित रूप से ये प्रोहिबिटेड बोर के हथियार कहीं ना कहीं छुपा कर रखे हैं। उसी आधार पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रहे। सर, जहाँ तक आजमगढ़ जिले की बात करें तो आप इससे पहले भी कई जिलों में ना, आजमगढ़ काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है, तो यहाँ पर कानून व्यवस्था में सुधार के लिए आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और किस तरह से जो है आजमगढ़ में शांति व्यवस्था कायम रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं? देखिए, आजमगढ़ हमेशा चर्चा में रहा है, सांप्रदायिक रूप से क्रिमिनली हमेशा सेंसिटिव रहा है और पॉलिटिकली भी सेंसिटिव रहा है। तो यहाँ पर लगातार कार्रवाई करने की आवश्यकता, जो भी एसएसपी यहाँ पर रहे उन्होंने लगातार कार्रवाई की। मैंने भी ज्वाइन करने के बाद जो क्रिमिनल एलिमेंट्स थे उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की। जो भले लोग थे उनसे संपर्क साधा और जो मदद करने वाले लोग थे, चाहे सामाजिक लोग हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे ऐसे लोग हों, शिक्षित वर्ग के लोग हों जो मदद करना चाहते हैं, उनसे मदद ली। और काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिमिनल्स के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर गैंगस्टर एक्ट में बड़ी संख्या में गैंगस्टर एक्ट में लोगों को जेल भेजा गया और ऐसे अपराधियों के ध्वस्तीकरण की और उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई जो नोटोरियस टाइप के यहाँ पर थे। माफिया के खिलाफ विशेषकर कार्रवाई की गई। माफिया यहाँ लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त की गई और ध्वस्त की गई। इसके अतिरिक्त करीब 200 लोगों को यहाँ पर मेरे कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा गया है और इस समय जिला पूरी तरह शांत है। जो वारदात पहले होती थी वो वारदात अब नहीं हो रही। जो मर्डर है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, जो लूट की घटनाएं उसमें काफ़ी गिरावट आई है और जनरल जो भय का माहौल यहाँ पर रहता था, जो माफियाओं के जो एक खौफ की स्थिति रहती थी, वो बिल्कुल नहीं है। और पिछले चुनाव में भी ये देखने को मिला और अब भी शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव है वो हो रहा है। सर, आजमगढ़ में अभी बीते दिनों में शराब को लेकर के भी काफ़ी मतलब कई मौतें हुई और इसके बाद से पुलिस ने अभियान चलाया, जगह जगह अभियान चला। तो शराब अवैध रूप से जो बन रही थी और जो बिक रही थी उस पर नकेल कसने के लिए और ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? देखिए, पिछले दिनों 2 थाना क्षेत्रों में, थाना पावाई और थाना दीदारगंज क्षेत्रों में कुछ अवैध शराब से मौतें हुई थी। मेरे द्वारा लगातार उन थानों पर कैंप किया गया और ऐसे पूरे जो कॉकस था, जो गैंग था, उसे ध्वस्त किया गया। 3 पूरे गोदाम जिसमें अवैध शराब का निर्माण होता था, वो उसकी सैंपलिंग, उसकी पैकिंग होती थी और बेची जाती थी। कुछ ऐसी दुकानें भी थी लाइसेंसी जिनसे वो बेची जाती थी, उनको चिन्हित किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ऐसे सभी लोग जो इस तरह कार्य किया गया था, कर रहे थे, उन्हें जेल भेजा गया। मेरे द्वारा अभी हाल में जो पिछली घटनाएं हुई थी, जो अब की घटना है, उन सब में मिला के 12 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम किए गए, जिसमें करीब 35 लोग गैंगस्टर एक्ट में मेरे द्वारा जेल भेजे गए।
एक गैंग भी पंजीकरण किया गया है जो मोतीलाल के नाम से गैंग है, और वो पूरा का पूरा यहाँ पर अभी जो फर्जी शराब का रैकेट था वो चला रहे थे, उसे जेल भेजा गया, उसके साथियों को जेल भेजा गया, और अब उनकी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट लगाने के बाद उनकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाए। करीब 10-12 करोड़ रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई, जिसकी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी हाल में की जाएगी। सर, जेलों से भी अपराध संचालित होने की बात आती रही है और लगातार की जेल से रंगदारी मांगी जा रही है या जेल से हत्याएं हो रही हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा किस तरह से प्रयास किया गया? देखिए, लगातार जेल में छापेमारी की जा रही है, और जो कोई सूचना अगर इस संबंध में मिलती है तो उन सभी इस टाइप के क्रिमिनल्स को, माफियाओं को यहाँ से ट्रांसफर कराया गया है, और करीब 20-22 माफिया यहाँ से विभिन्न जेलों में ट्रांसफर किए गए। लगातार हम जेल के जो अधिकारी हैं आजमगढ़ जेल के, उनसे संपर्क में रहते हैं, खुद भी छापेमारी करते हैं, उनके द्वारा भी छापेमारी कराई जाती, और इस तरह का कोई प्रकरण अगर सामने आता तो तत्काल जो ऐसा अपराधी उसे शिफ्ट किया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है, और अब फिलहाल ऐसी कोई घटना वर्तमान में प्रकाश में जेल से नहीं आई। सर, पिछले काफ़ी महीनों से आप यहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं। ज़्यादातर जो विवाद के मामले आते हैं जब सुनवाई के दौरान या थानों पर, वह किस तरह के मामले होते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, लगभग 10 महीने में यहाँ हो गए हैं, और लगभग भौगोलिक रूप से मैं पूरे आजमगढ़ के क्षेत्र को जान गया हूँ। काफ़ी पब्लिक से भी मैं मुलाकात करता हूँ, जन सुनवाई के दौरान उनकी समस्याओं की जानकारी हुई। तो ज़्यादातर समस्याएं यहाँ भूमि विवाद की हैं, चाहे वो भूमि खेती की भूमि हो, और चाहे मकान जो रिहायशी ज़मीन है उसकी हो, नाली का और मेड़ का विवाद यहाँ पर ज़्यादा है। तो मेरे द्वारा ऐसा कोई भी विवाद आता है तो तत्काल थानाध्यक्ष को मौके पर भेजा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि रेवेन्यू की ज्वाइंट टीम के साथ जाएं, उस विवाद का तत्काल निस्तारण करें ताकि आगे कोई बड़ी घटना होने से बच सके। तो काफ़ी विवादों का निस्तारण हो गया। जैसे बरसात का समय चल रहा है, इस समय वो विवाद कुछ ज़्यादा आते हैं, और वर्तमान में उन विवादों की संख्या बरसात के चलते बढ़ी हुई है। तो बरसात में हम विशेषकर इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि फसल अभी कटी है और नई फसल बोई जाने वाली है, उसमें भी खेती का विवाद ज़्यादा होता है। तो इन सबको देखते हुए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और उसी से जनरल मारपीट में और मर्डर में गिरावट आई है। कई गैंग भी आजमगढ़ में सक्रिय हैं, जैसे D11 है, इसके अलावा और तमाम छोटे बड़े मिला करके कई दर्जनों गैंग यहाँ काम कर रहे हैं। तो उनकी रोकथाम को, उनको लगाम लगाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और आगे अभी किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, यहाँ पर विभिन्न माफिया गैंग पंजीकृत हैं, जो अपराधी गैंग हैं वो पंजीकृत हैं। अभी हमने कुल लोग 400 के लगभग पंजीकृत जो गैंग हैं उनके मेंबर्स हैं, उन सबका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, कौन शांत है, कौन जेल में है, कौन मर गया है, या कौन बाहर है जो क्राइम करने की फिराक में है। ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण कराया जा रहा है, और अगले 1 हफ्ते में ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो जेल से छूटे हुए अपराधी हैं उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है, और जो जिलाबद्ध है उनका भी सत्यापन कराया जा रहा है। तो सभी प्रकार के अपराधियों का सत्यापन हमारे द्वारा किया जा रहा है, और जिस पर भी कार्रवाई की आवश्यकता होगी उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सर, आजमगढ़ में गोकशी के भी मामले लगातार संज्ञान में आते रहते हैं, और इधर पुलिस लगातार प्रयास नहीं कर रही है कि इस पर लगाम लगाए। तो इसको, गोकशी का जो प्रकरण है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से डील कर रहे हैं? देखिए, 2 तरह के प्रकरण यहाँ पर गौकशी के हैं। एक तो जो अवैध संचरण होता है, जो गौवंश का अवैध संचरण होता है, जो यहाँ हमारे जनपद से निकल कर जाता है, और एक जो गोकशी घटनाएं इक्का दुक्का हमारे जनपद में होती हैं। तो दोनों प्रकरणों पर लगाम लगाए जाने की कोशिश लगातार हो रही है। जो अवैध संचरण होता है उस पर चेकिंग हम लोग कराते हैं, और अभी हाल में काफ़ी ऐसे प्रकरण पकड़े गए हैं जो यहाँ से बिहार ले जाते समय या बिहार से गौवंश को लाते समय दूसरी जनपदों को प्रकरण वो पकड़े गए, उन पर कार्रवाई की गई। दूसरे जो इक्का दुक्का घटनाएं जो गौकशी की चोरी छुपे की होती हैं, उन पर भी हम पब्लिक द्वारा उसमें सहयोग किया जा रहा है। जैसे ही कोई इस तरह की घटना करता है हमें सूचना मिलती है और उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। ऐसे सभी प्रकरणों में हमने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है, और उन सभी लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई आगे हम करेंगे। सर, यहाँ साइबर क्राइम के भी मामले आते हैं, तो साइबर के लिए क्या आपकी कोई अलग से टीम काम कर रही है, या आप खुद साइबर की मॉनिटरिंग करते हैं? किस तरह से साइबर क्राइम को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये परिक्षेत्र का जनपद है, परिक्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पे DSM यहाँ बैठते हैं, और परिक्षेत्रीय साइबर थाना यहाँ पर रानी की सराय थाने में स्थित है। इसके अलावा महिला साइबर सेल भी महिलाओं की सहायता के लिए है। ये दोनों जो साइबर थाना और साइबर सेल मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ऐसी घटनाओं, कुछ ऐसी घटनाएं जो पहले हुई हैं उनका लगातार इनके द्वारा अनावरण किया गया। अभी एक प्रकरण में
जो इस तरह की धोखाधड़ी घटना हुई थी साइबर संबंधित, उसे बाहर से पकड़ के, नालंदा से पकड़ के मुलजिम को लाया गया और 3-4 दिन पहले जेल भेजा गया। तो लगातार ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई हो रही है, बहुत तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। सर, अवैध असलहे भी बिकने और लोगों तक मतलब सप्लाई करने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं और पिछले दिनों आपने कई लोगों को ऐसे पकड़ा भी। तो इन पर रोकथाम के लिए आपकी टीम क्या कर रही है? देखिए, जब मैं आया था तो प्रत्येक दिन, जब मैंने ज्वाइन किया था तो प्रत्येक दिन कोई ना कोई अवैध असला से फायरिंग की घटना होती थी। उसका मेन कारण ये था कि अवैध असला रखने वालों पर और बिक्री करने वालों पर और उनका चोरी छुपे लाना ले जाने वालों पर लगाम नहीं थी। इस दिशा में मैंने 2 टीमें उस समय बनाई थी और लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में अवैध पिस्टल्स, राइफल्स और उसके अलावा कट्टे, तमंचे पकड़े गए थे। अवैध कारतूस भी काफ़ी पकड़े गए थे और काफ़ी गैंग चिन्हित करके जेल भेजे गए थे, जो अभी भी जेल में। उससे निश्चित रूप से ऐसे जो बिक्री थी और जो फायरिंग थी उस पर निश्चित रूप से लगाम लगी। अभी जो भी कोई हमें रिकवरी होती है तो उसकी जड़ तक हम लोग जाते हैं, कहाँ से उसने लिया, किससे लिया, और उसकी जड़ तक जाकर हम उस पर कार्रवाई करते हैं, जिससे निश्चित रूप से इस तरह की घटनाओं में और इस तरह की अवैध बिक्री में कमी आई है। सर, कोविड काल के दौरान पुलिस टीम ने लगातार मेहनत किया, आप भी लगातार फील्ड में रहे। तो कोविड टीम में कोविड के दौरान क्या कुछ पुलिस वाले आजमगढ़ में भी शहीद हुए और उनकी परिवार के लिए आपके द्वारा किस स्तर से प्रयास किए गए? देखिए, ये कोविड की एक भयानक त्रासदी थी और दूसरी वेव अभी ख़त्म हुई है। हमारे काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे जो पुलिसकर्मी, क्योंकि फ्रंट लाइन पर जाकर उन्होंने काम किया, जनता के बीच में जाकर काम किया, तो वो भी संक्रमित हुए और करीब 200 के आसपास दोनों वेवों में हमारे पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 7 हमारे जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी थे वो उसमें शहीद भी हुए और उनकी जो गवर्नमेंट की जो नीति है, उन्हें जो उनका देह है वो देने की उसके अनुसार कार्रवाई की गई। उनके परिजनों को जो नौकरी देनी है वो उसके लिए भी कार्रवाई की जा रही है और 7 लोगों का ड्यूज जो है हमने क्लियर कर दिए हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा 50 लाख रुपए देने की बात है उसमें बाकी सब मिलकर 2 लोग रह गए, उनका भी जल्दी हमारी तरफ से पूरा हो गया और जल्दी डीएम साहब द्वारा उन्हें स्वीकृत करके उन्हें भी वो दे दिया जाए। सर, जब से आप आजमगढ़ जिले में आए हैं, क्या पुलिस वेलफेयर के लिए भी कुछ अलग से काम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल पुलिस वेलफेयर के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सभी थानों में जो बैरक है, क्योंकि रहने की दिक्कत है पुलिसकर्मियों को, बैरक का निर्माण 18 निर्माण हमारे यहाँ चल रहे हैं, पुलिस लाइन में भी चल रहा है और ये बहुत जल्दी जब बनकर पूरे हो जाएंगे तो इसका जो रहने की समस्या है कर्मचारियों की, महिला हॉस्टल्स बन रहे हैं, इसके अलावा विवेचक कक्ष बन रहे हैं जिन चीज़ की ज़रूरत थी, तो जब पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, जो उसकी सुविधाएँ हैं, उसमें वृद्धि होगी और सहूलियत के साथ काम कर पाएंगे। इसके अलावा हम पुलिस लाइन में लगातार काम करा रहे हैं, उनकी मैसेज ठीक करा रहे हैं, जो भोजनालय हैं उन्हें ठीक कर रहे हैं, भोजनालयों में बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें ठीक करा रहे हैं, गैस गोदाम का नया निर्माण करा रहे हैं। उसके अलावा एक अभी हमने जो अपने कर्मचारी हैं उनके मनोरंजन के लिए एक बड़ा हॉल बनवाया है, जिसमें बैठकर वो शनिवार इतवार को जब लीव पीरियड होता है, थोड़ा कम ड्यूटी रहती है, उस समय उनके परिवार के लोग उनके साथ बैठ के पिक्चर इत्यादि देख सकें, हम उनके लिए अच्छे से क्लासेस चला सकें। कोई अगर डॉक्टरी सुविधाएं हमने हाल में कराई हैं, कुछ कैंप्स लगवाए हैं, कल भी एक कैंप, डॉक्टरी कैंप परिवार वालों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन में लगने वाला। तो इस तरह की जो भी जन सुविधाएं हैं जो पुलिस वालों के कल्याण के लिए, अपने सदस्यों के कल्याण के लिए, वो हम लोग लगातार कराते रहते हैं और जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो अच्छे से जनता की सेवा कर सकें। तो कुल मिलाकर के पंचायत चुनाव को सकुशल तरीके से निपटाने के लिए आजमगढ़ की पुलिस तैयार है। इसके अलावा पुलिस लगातार इस दिशा में भी प्रयासरत है कि कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था कायम रहे, जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं आजमगढ़ पुलिस कप्तान। धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जो है। आजमगढ़ से नवभारत टाइम्स के लिए रवि प्रकाश सिंह।